नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिल प्रताप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी को समास का अध्ययन कराएंगे, यानी कि समास पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है इस टॉपिक में, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? तो ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तो चंद्रमौली शब्द बहुब्रीहि समास से बना है। चंद्रमौली शब्द बहुब्रीहि समास से बना है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों कि दोनों शब्द मिलकर, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे इसको हम जब दो भाग में विभक्त करेंगे इसको, तो होगा चंद्र धन मौली, ठीक। या चंद्र यानी कि चंद्रमा, मौली यानी कि मस्तक, जिसके मस्तक पे चंद्रमा हो, यानी कि भगवान शिव, ठीक। तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। द्वंद्व समास जैसे राम और श्याम, माता पिता, ठीक है, मतलब दो पद हो, दोनों के दोनों प्रधान हो, ठीक। ऐसा समास द्वंद्व समास होता है, ठीक। राम कृष्ण जो भी ले लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व तथा तत्पुरुष। तो प्रयोगशाला में भैया तत्पुरुष समास है, ठीक। क्यों, आइए जानते हैं। प्रयोगशाला को जब हम विभक्त करेंगे तो होगा प्रयोग प्लस शाला, शाला यानी कि गृह, प्रयोग करने की शाला, प्रयोग करने का कक्ष, ठीक। तो इस समास में क्या आ रहा है विखंडित करने पे? प्रयोग करने का कक्ष, मतलब मतलब संयोजक शब्द आ रहा है का। तब जब किसी शब्द को विखंडित करने पे उसका संयोजक शब्द का, के, की आए, तो ऐसा शब्द तत्पुरुष समास का होता है, ठीक। तत्पुरुष समास 6 होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। तो यह जो शब्द है दोस्तों, यह है संबंध तत्पुरुष का। आप सभी ने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर, संबंध का के की, ठीक। तो ये जो हमारा शब्द है ये संबंध तत्पुरुष का है, क्योंकि इसका जो संयोजक चिन्ह है का, के, की, प्रयोग की शाला, ठीक, वो क्या है? संबंध का कारक चिन्ह है, इसलिए यह तत्पुरुष समास का होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला शब्द है निर्विवाद। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में हम आपको बताते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक। निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है। अब क्यों है? तो निर्विवाद को जब हम विभाजित करेंगे दो भागों में, प्रथम पद और द्वितीय पद में, ठीक, तो इसमें होगा ठीक है, दूसरा विवाद। निर एक अव्यय शब्द है, मतलब इसको, ये अव्यय शब्द है। पहला पद क्या है इसका? अव्यय शब्द है, इस कारण निर्विवाद क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है ऊट पटांग। ऊट पटांग में समास है। ऊट पटांग में कौन सा समास है? ऊट पटांग में द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, ऊट और पटांग। इसको जब हम विखंडित करेंगे तो आएगा ऊट और पटांग, तो हो गया द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो पहले कर्मधारय समास क्या होता है ये जान लीजिए। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है, या फिर उपमा दी जाती है, ठीक। ये कर्मधारय समास में
उपमा दी जाती है कि इसके समान ये, उसके समान वो, तो ये भी क्या हो जाता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है कर्मधारय समास। तो ये परमाणु, क्या, परमाणु। परमाणु को जब हम दो भाग में विभाजित करेंगे तो हो जाएगा परम, परम है जो अणु। ठीक, परम है जो अणु, तो ये है जो, जब है जो से विभक्ति हो और है जो शब्द से विभाजित हो तो कर्मधारय समास है। परम है जो अणु, ठीक, यानी कि परमाणु। चतुरानन मिल गया, चतुरानन, चतुरानन। दोस्तों चतुरानन ये जो है द्विगु समास का उदाहरण है। चतुरानन यानी कि इसका जो प्रथम पद है ये संख्यावाचक विशेषण है, तो यही हो गया, यही शब्द ऐसा है जो बहुब्रीहि, इसमें कर्मधारय का नहीं होगा। इसमें देखिए सदाशय, सदाशय, ठीक है, सदाशय। दूसरा क्या है, भवसागर। ये तीनों जो हैं वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ये चतुरानन जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नीरस में कौन सा समास है। नीरस, नीरस में कौन सा समास है, तो नीरस में दोस्तों है अव्ययी भाव समास। ठीक, आइए देखते हैं नीरस। नीरस मीन्स नी धन रस, तो नी क्या हो गया, अव्यय शब्द है ये, नी एक अव्यय शब्द है। अब इससे ज़्यादा इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक, तो ये अव्यय शब्द हो गया, तो इसलिए नीरस में अव्ययी भाव समास हो गया। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से चार ऑप्शन में से किस में तत्पुरुष समास है, आइए देखते हैं। तो ये लिखा है ग्रंथ रत्न, पहला है ग्रंथ रत्न, दूसरा है गृह आगत, तीसरा है महादेव, चौथा है पंचवटी। तो पहला देखिए ग्रंथ रत्न, यानी ग्रंथ के समान रत्न, ठीक है, ग्रंथ के समान रत्न या ग्रंथ का रत्न, ठीक, ग्रंथ रत्न। दूसरा है गृह आगत, यानी गृह को आगत, ठीक, गृह को आगत, तो ये कर्म तत्पुरुष माना जाएगा, तो यही होगा तत्पुरुष समास का। महादेव यानी कि भगवान शिव, ये तो बहुब्रीहि समास है। पंचवटी ये द्विगु समास का है, ठीक है, और ग्रंथ रत्न, ठीक, ग्रंथ के समान है जो रत्न, यानी कि ये हो जाएगा कर्मधारय समास का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अंशुमाली में कौन सा समास है। अंशुमाली, अंशुमाली भगवान सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए अंशुमाली अर्थात कि भगवान सूर्य, तो सीधा सीधा हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 10वां है किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, इसमें तो तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित, हाथ से, हाथ के द्वारा लिखित, इसमें भी तत्पुरुष समास है। सप्ताह, इसमें द्विगु समास है। मेघनाथ, मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत, ठीक है, रावण का पुत्र, तो इसी में है बहुब्रीहि समास, मेघनाथ में। अगला प्रश्न है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। अब हमें इसमें से तत्पुरुष समास ढूंढना है। पहला शब्द है अनिच्छा, अनिच्छा, तो यही हो गया भैया तत्पुरुष समास, अनिच्छा। तिरंगा में द्विगु समास है। आजन्म, जिसका जन्म न हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म न हुआ हो, ये तो भगवान शिव हो गए, सॉरी जन्म से, ठीक। ये क्या है, घनश्याम, यानी कि ये बहुब्रीहि समास का है। ये द्विगु समास का है, ये भी बहुब्रीहि समास का है, तो ये बचा है अनिच्छा। यानी कि तत्पुरुष समास में एक और प्रकार होता है जिसमें यानी कि नकारात्मक शब्दों से जो शब्द शुरू होते हैं वो बहुब्रीहि समास के होते हैं, जैसे और न, ठीक है, तो ये उसको नई तत्पुरुष कहते हैं, ठीक, उन शब्दों को हम नई तत्पुरुष कहते हैं, न ई तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये अनिच्छा जो है ये तत्पुरुष समास हो गया। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर यानी कि पीला है जिसका अंबर, तो सीधा हो गया बहुब्रीहि समास। पीताम्बर यानी कि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो हो गया बहुब्रीहि समास।
अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। पांच वटों की वाटिका यानी कि पंचवटी, तो प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए द्विगु समास हो गया। अगला है, दानवीर में कौन सा समास है? दान करने वाला वीर यानी कि कर्ण, हाँ, तो दान करने वाला वीर, दान का वीर, दानवीर में होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, दानवीर, दान करने वाला वीर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे है, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो पहला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन को जब हम दो भाग में विभाजित करेंगे, प्रति प्लस दिन, ठीक, तो प्रति जो हो गया भैया ये अव्यय हो गया, ठीक, तो हमारा ये प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का शब्द हो गया। अगला है लंबोदर। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर यानी कि गणेश, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास का हो गया। अगला शब्द है नवग्रह। नवग्रह तो आप तो जानते होंगे, नव यानी कि संख्यावाचक विशेषण है, तो द्विगु समास हो गया। अगला है देशांतर। देशांतर, ठीक है, देशांतर, देश का अंतर, ठीक है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। सपरिवार, सपरिवार यानी कि परिवार के साथ, ठीक, सपरिवार, परिवार के साथ, तो इसको दो भाग में बांटो, स धन परिवार, ठीक, तो स जो है वो क्या है? अव्ययी भाव होती है, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्यय है ना सर, इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक, अव्ययी भाव समास हो गया। अगला है दीनानाथ। दीनानाथ, दिनों के नाथ, ठीक, दिनों के नाथ, तो के आया, तो ये तत्पुरुष समास हो गया, कागे की यानी कि संबंध तत्पुरुष। अगला है नवरत्न। नवरत्न में द्विगु समास, नवरत्न है यानी कि संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ है इसमें। अगला है देश प्रेम। ठीक, देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम। ठीक, देश के लिए प्रेम, तो यह संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, तो तत्पुरुष समास हो गया कि घी शक्कर, घी और शक्कर। ठीक, इसके दोनों पद जो है प्रधान है, तो हो गया द्वंद्व समास। अगला है मुरलीधर यानी कि भगवान कृष्ण, ये हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे है अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। अभी पीछे मैंने बताया आपको कि मतलब आए और उसका अर्थ न ही से निकले, ठीक, नकारात्मक निकले, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन सा? नई तत्पुरुष, न या तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगला शब्द है, क्या लिखा है? अनायास। अनायास, अनायास में कौन सा समास है? अनायास, अ में नकारात्मक शब्द निकाला, मतलब नई तत्पुरुष। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।